आपसे पूछा गया था कि नमाज़ तस्बीह के बारे में आपने कहा था कि पढ़नी जायज़ है, ठीक है, और आपने हदीस भी बयान की थी। उस हदीस को हमने अपने मौलवी साहब से बयान किया, वो है भी अहले हदीस हैं, पर वो कह रहे हैं कि उनसे जाके पूछें किसी सहाबा ने पढ़ी हो अल्लाह के नबी के। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुने। ये जो हदीस के बाद ये सवाल उठाना कि वो किस सहाबी ने पढ़ी है, ये तो ये इसी तरह मुकल्लिदीन करते हैं कि उनको कौली हदीस दिखाएं, वो कहते हैं अमल दिखाओ। ज़रा सुनते जाएं। अमली हदीस दिखाएं, वो कहते हैं कौली हदीस दिखाओ। दोनों हदीसें दिखा दें, वो कहते हैं सहाबा का अमल दिखाओ। बात ये है कि हदीस आ गई है, अब उस पर अमल करना है। उन्हें ये कहें कि अमल उठाने की दलील आप दें या इसको ज़ईफ़ साबित करें कि आप माहिर रिजाल हैं, आप फ़न अस्माउ रिजाल के इमाम हैं, और आप तकलीदन ज़ईफ़ नहीं कहना कि फ़लाँ ने कहा तो ज़ईफ़ है, तहकीक के साथ इसको ज़ईफ़ साबित करें। कह रहे ज़ईफ़ है, कई इमाम ने कहा कि यार बात सऊदी अरब के जो इमाम सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत नमाज है। यार प्यारे भाई, ये अबू दाऊद और जामे तिरमिज़ी सियासिता की मरकज़ी किताबों की रिवायत है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम सऊदिया के फतवे मतलब के मान लें और मतलब के छोड़ दें। उन्हें कहे वो सऊदिया वाले 20 पढ़ते हैं, तरावी पढ़ें आप भी। ये क्या तरीका हुआ? अल्लाह ताला ने ये कहा कि सऊदिया की इत्तिबा करो, या अल्लाह ने कहा कुरान सुन्नत की इत्तिबा करो? इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम का है या इत्तबिउ सऊदिया का है? हम सहाबा से बेहतर नहीं हो सकते, सहाबा ने अमल क्यों नहीं किया? सुभान अल्लाह। आप उनसे कहें, आप उनसे ये कहें हदीस आ गई है, इस पर हमने अमल करना है। अमल करने की अगर शर्त अल्लाह ने लगाई है कि पहले सहाबा से चेक कर लो, तो फिर कहते हैं अल्लाह के नबी हदीस अमल बताया ना, सहाबा ने करके दिखाया। बड़े सारे अमल ऐसे हैं, मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने अजान नहीं दी। अब कोई बंदा कहे नबी ने अजान नहीं दी तो लिहाजा अजान नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात नहीं दी। कोई बंदा कहे मैं ज़कात, हुक्म है कि ज़कात दो, अल्लाह के नबी ने नहीं दी। ऐसे दुनिया में भी अहमक पाए जाते हैं जो ज़कात जो है वो जैसे अहले तशय्यो हैं, वो कहते हैं ज़कात नबी पाक ने नहीं दी लिहाजा हमने भी नहीं देनी। हम कहते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ज़कात का ताल्लुक माल के साथ है। रसूलुल्लाह के पास निसाब वाला माल तो साबित करो कि नबी अलैहिस्सलाम के पास निसाब वाला माल था और आपने ज़कात नहीं दी। बड़े सारे काम ऐसे हैं जिनकी नबी अलैहिस्सलाम तालीम देते हैं। मिसाल, एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया रात की नमाज, फरमाया दो दो करके पढ़ता रहे, सुबह होने का डर हो तो एक वितर पढ़ ले। अब सारी रात रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने का उसको फतवा दिया है, लेकिन खुद पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी। तो प्यारे भाई यही बात है कि बाज़ चीज़ें बाज़ हालात में होती हैं और बाज़ चीज़ें हदीस आ गई उस पर अमल करें। ये शर्तें लगाना कि सहाबा ने नहीं पढ़ी, उनसे दिखाएं तो हम पढ़ेंगे, ये शर्त ही बातिल है। माशाल्लाह, ये देखें कोई आलिम नहीं है, एक आम मुसलमान है और ईमान वाली बात की है कि जो अल्लाह के नबी दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। आप उनसे ये पूछें कि वो आयत और हदीस पढ़ें कि अल्लाह ताला ने शर्त लगाई हो कुरान और हदीस पर अमल करना। अब देखें, जब मैं दाढ़ी का मसला बयान करता हूँ ना, सहाबा की मिसालें देता हूँ तो कहते हैं लो जी कोई असन से अबीदा कलमा पढ़े। क्या ये बहरे तनाकुज़ात में होता जन है? दाढ़ी का मसला आए तो सहाबा दी नफ़ी, ते नमाज तरावी का मसला आए तो सहाबा शर्त। ये दोहरा जो तज़ाद, ये म्यार है, ये क्यों है? हम कहते हैं कि सहाबा किराम जिस चीज़ को इख्तियार करते हैं वो चीज़ मिल जाए, जो चीज़, मिसाल हमारे जो हम कहते हैं 3 तलाक़ें एक मजलिस की एक होती हैं, 3 नहीं होती, ऐसे कहते हैं ना। वो कहते हैं सहाबा से मिसाल दो एक कि किसी सहाबी ने 3 दी हो और अल्लाह के नबी ने उसको 1 करार दिया हो, या उमर बिन खत्ताब के बाद किसी से कोई फतवा दिखाओ, यानी इस तरह की वो शर्तें लगाते हैं। हज़रत उमर के हुक्म के बाद किसी सहाबी ने 3 को 1 कहा है, तो हम कहते हैं ये शर्तें बातिल हैं, ये शर्तें बातिल हैं। कुरान और सुन्नत पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी से
या किसी का अमल, फरमान, कौल इसकी शर्त नहीं लगाई कि मेरे नबी की इस हदीस पर तब अमल करना जब कोई इमाम अमल करे, तो तब अमल करना जब कोई सहाबी अमल करे। तो हाँ, सियासी लिहाज से बिल्कुल ये बात सही है। देखिए हाकिम वक़्त मैं इसकी मिसालें दे चुका हूँ। अब अल्कोहल हमारी अद्वियात की ज़रूरत है, इन चीज़ों से इंसान की दवाइयाँ और इन चीज़ों से इलाज मुआवजे की चीज़ें भी, बेहोशी की गैसें भी बनाई जाती हैं। तो इंसानों के फ़वाद के लिए इन चीज़ों को इख्तियार किया जा सकता है। सर ये बिल्कुल सही सनद साबित है, और हदीस के नाम बता दें किस हदीस में है ये सलात व तस्बीह। भाई ये जामे तिरमिज़ी में है, सुनन अबी दाऊद में है और मुस्नद अहमद में है। ये हदीस बिल्कुल संदन सही साबित है। हमारे पास वो बंदा है जो अस्मा और रिजाल का माहिर है, लोगों को रावियों के तबकात का, सही ज़ईफ़ होने का, इन चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का अल्फ़ाबेटिक जो होते हैं वो पता नहीं होता, और वो फिर किसी की ताक़ीक़ को आगे नकल करना शुरू कर देते हैं। तकलीद जो है वो जायज़ नहीं है दीन में। तो क्या ज़ईफ़ और सही कहने में तकलीद जायज़ है? एक आलिम के अंदर सिरे से अस्मा और रिजाल को जानने की सलाहियत ही नहीं है, वो कैसे फतवे दागता फिरता है ये सही है और ये ज़ईफ़ है? बात समझ आई है?